नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का स्वरागी लाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे चैनल में स्टूडियो में गेस्ट हैं गगन काम्बोज। ये चेहरा जो है और ये नाम पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तराखंड में चर्चाओं में रहा। इन्होंने युवाओं को सहित सभी प्रत्याशियों को यह दिखा दिया कि चुनाव 15 दिन के अंदर कैसे लड़ा जाता है और कितने जज्बे के साथ लड़ा जाता है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी कई विभिन्न प्रकार की हमारे पास लेटर प्राप्त हुए हैं हमें, जिसमें यह दर्शाया गया है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा द्वारा गगन काम्बोज को निष्कासित कर दिया गया है। इसमें आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं पार्टी की हमारी मुखिया बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे आम परिवार के एक बच्चे को एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी बनाया था और मैं चुनाव लड़ा था। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि मेरे को पार्टी से यहाँ के पदाधिकारी जो हैं उन्होंने निष्कासित कर दिया है। मैं उसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद मुझे लगता है कि मेरी तरफ से तो कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन जो अभी चुनाव बीता है और जो इन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है वो पूरे शहर को, सारे ही उच्च नेताओं को, सभी को मेरे द्वारा अवगत भी करा दिया गया और सभी को पता भी है। अभी सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ की जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो एक विशेष समुदाय के कब्जे में है और उसी का खामियाजा है कि आज मेरे को निष्कासित कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि मेरे को नहीं किया है, पूरी विधानसभा में जिन लोगों ने मेरे पर और बहन जी पर विश्वास जताकर वोट दिया था उन सभी लोगों को आज निष्कासित कर दिया गया है। वरना सोचने वाली बात है कि आज वर्तमान की स्थिति में जो हालात थे चुनाव में और जो चीजें थी, एक विशेष समुदाय के सारे नेता गगन काम्बोज के साथ थे और उसके बावजूद ये स्थितियां रही हैं। पूरे शहर ने, पूरे समाज के हर समाज के लोगों ने देखा है। जब गगन काम्बोज विधानसभा में जाता था तो मेरे को आगाह किया जाता था। जो समाज के वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग थे उनके द्वारा हमेशा आगाह किया गया कि ये लोग हमेशा वही हैं जिन्होंने आज तक किया है और समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आज जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये मेरे निष्कासित का एक पत्र वायरल हो रहा है और अच्छा है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जितने भी लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने ये उचित कदम उठाया है। मुझे लगता है कि शायद जो पार्टी में रहकर पार्टी के प्रत्याशी के साथ गद्दारी करें, शायद उन्हीं की पार्टी को जरूरत है और जो निष्पक्ष होकर चुनाव लड़े या पार्टी के समाज के लोगों के हित का काम करें, उनकी शायद अब पार्टी को जरूरत नहीं रही है। इसके लिए ही शायद मुझे लगता है कि इन लोगों ने कदम उठाया और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ फिर पुनः दोबारा। और सभी लोग जितने भी बहुजन समाज से, सारे समाज के लोग जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया था, मैं उनके साथ रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और आज भी नहीं और पहले से खड़ा हूँ। सभी लोग आज भी आते हैं अपनी समस्याएं लेकर और सबके जो भी समस्याएं हैं जितनी जल्द से जल्द होता है उनका निवारण करने की पूरी मेरी कोशिश है और आगे भी जारी रहेगी। जनहित के हर मुद्दे में हर एक व्यक्ति के साथ गगन काम्बोज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वर्ष 2012 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा में 2012 में 13,400 वोट पड़े। मजे हुए नेता थे हसीन खान जी। 3 साल पूरा प्रचार करते रहे, उन्हें पता था कि टिकट हमारा है। उसके बाद आई 2017 में बहुजन समाज पार्टी को 15,200 वोट पड़े तकरीबन। वो अशरफ सिद्दीकी जी जो कि समाज में भी अपना एक, उनका परिवार एक कद रखता है, एक ओहदा रखता है, समाज सेवी हैं और उन्होंने भी तकरीबन 1 साल की तैयारी उनकी चुनाव में पूरी थी। फिर आते हैं हम 2022 में आपके चुनाव में। एकाएक आपका नाम निकल के आया 15 दिन पूर्व और आप आ जाते हैं सीधा 15,000 वोटों पे। हमने अगर जितना हमने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग आपको एक विशेष समुदाय से बहुत ही ना के बराबर वोट पड़े हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँ कि एक विशेष समुदाय ने गगन काम्बोज को नकार दिया। ये सोचना है उसी समुदाय को, ये उसी समुदाय को सोचना है कि उन्होंने गगन काम्बोज को क्यों नकारा होगा, किन नेताओं के कहने पर नकारा होगा और किन अपने आकाओं के कहने पर नकारा होगा। सोचने की बात है। गगन काम्बोज का कुछ नहीं लेके गए वो लोग। मेरे आंखों पर जो पट्टी बंधी थी भाईचारा और भाईचारा, इन्होंने सिर्फ भाईचारा जो है ना इसको अलग कर दें,
भाई अलग रह गया और चारा समझ के इन्होंने साथ दिया। और जो किया है वो सबके सामने है कि वरना पूरी विधानसभा से गगन काम्बोज को लगभग 15,000 वोट मिला है और वो लगभग सभी हिंदुओं का है। एक विशेष समुदाय ने बिल्कुल ही नकार दिया, और जिसमें कि अगर गिनती करी जाए इस शहर के अंदर, अगर विशेष समुदाय के अगर नेताओं की गिनती करी जाए तो लगभग सारे के सारे नेता गगन काम्बोज के साथ थे। पूरे शहर ने देखा है। ये जो 15,000 वोट रह गए, ये मैं मानता हूं कि ये मेरा वोट बैंक भी जो और कम हुआ है ना, वो इन्हीं की देन है कि ये बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी कि हम एक समुदाय के नेता हैं और क्या है। पूरे काशीपुर को और सभी को दिख गई होगी इनकी जो वास्तव में जो स्थिति है ना, जो हकीकत है, वो इन्हीं के समाज के लोगों ने इनको दिखा दी है कि इनकी समाज के अंदर क्या हैसियत है और क्या औकात है इनकी। कितने वोट मिले हैं, कितने क्या करा है। 5-5 साल से लगातार इन्होंने दावेदारी करी है कि विधायकी लड़ेंगे। पार्टी के ही पदाधिकारी मेरे घर आए थे, मैं किसी के यहाँ नहीं गया था। 15 दिन में युवाओं के दम पर चुनाव लड़ा था, युवाओं ने और सभी लोगों ने भरोसा जताया था, तो मात्र 15 दिन के अंदर लगभग 15,000 वोट मिले थे। वो उस 15,000 वोट में भी एक विशेष समुदाय का कोई योगदान नहीं रहा। पता नहीं क्यों रहा। ये विशेष समुदाय अपने ही लोगों से पूछे और अपने ही लोगों से जाने कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने कभी भी किसी धर्म और किसी भी चीज के लिए कभी कोई भी ये नहीं सोचा कि ये किस समुदाय से है, उसके साथ शहर के सारे दिग्गज नेता होने के बावजूद, एक ही समुदाय के होने के बावजूद ही इतना बड़ा धोखा। काशीपुर की जनता है महानुभाव, माफ नहीं करेगी। आपने मेरे साथ काशीपुर का बेटा, काशीपुर का लाल कहा, तो मेरे साथ धोखा थोड़ी करा है। ये तो काशीपुर के उन सभी जितने भी लोग हैं उनकी भी तो आंखें खोलने का काम आप ही ने करा है कि एक था जो कभी किसी के लिए ये नहीं सोचता था कि ये हिंदू है, मुसलमान है, या जो मर्जी हुआ, किस धर्म से है, हमेशा सबके साथ खड़ा रहा। और उसी बेटे के साथ, काशीपुर के उस बेटे के साथ आपने इतना बड़ा विश्वासघात करा, इतना बड़ा धोखा दिया उसे, और आज आप बाबाई लूट रहे हैं। आज बाबाई लूट रहे हैं कि साहब निष्कासित कर दिया है। नमस्ते है महानुभाव सभी को, जिन जिन ने इस निष्कासन में अहम भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और आपका भी जीवन भर आभारी रहेगा ये गगन। सीधी सी बात है, चुनाव के बाद एक चीज डाली थी मैंने, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। ये समर्पित है उन सभी लोगों को जो आज बाबाई लूटने का काम कर रहे हैं। समाज ने, आप ही के समाज ने आपको अपनी स्थितियां बता दी हैं कि आप किस पायदान पर खड़े हैं। ये आपको सोचना है। अब वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी के पदों पर कब्जा कर कर बैठे हैं, इन्हीं समाज के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। और जो कोई व्यक्ति अगर इन लोगों की अगर परेशानी हल करने की कोशिश करता तो उसके साथ अब विश्वासघात करके उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जो आज मेरे को देखने को मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेता लोग थे, इन लोगों ने, इनके समाज के लोगों ने इनकी बात कतई नहीं मानी, और जो लोग इनके फेवर में थे, जैसे जो इनके मित्रगण थे या जो इनके प्रभाव में थे, उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिया। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो साफ जाहिर है ना। आप देखिए ना, पूरे काशीपुर को पता है, पूरे शहर ने देख लिया है कि वोट बैंक जब इनके बूथ खुले हैं ना, भाई वो जमाना नहीं रहा कि पब्लिक को पता नहीं चलता था। आज की स्थिति है कि आप जाके पूरे 22 बूथ आप वोट चेक कर सकते हैं। आप अल्ली खा के बूथ उठा के देखिए ना, सारे महानुभाव नेता तो वहां रहते हैं, दिग्गज जो हैं, वहां के बूथों की संख्या पता क्या है, वोट कितने मिलेगा उनको? 3, 6, 7, 12, ये स्थिति है। और जबकि परिवार और कुनबा होगा, एक एक व्यक्ति का मुझे लगता है 200, 250 दोनों का, और बातें कर देंगे पूरे समाज के हम दिग्गज हैं। ये स्थितियां हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? सीधा सा कहेंगे ना, भैया आपके जितने लोग थे ना, आपने भाई एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति फोटो खींच के अगर व्हाट्सएप करे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके मन में कितना बड़ा चोट है। भाई तुम दिखाने के लिए क्या दिखाना चाह रहे हो कि तो आपने मुझे वोट दिया था। समाज देख रहा है यार, पूरा शहर देख रहा है यार, चर्चा का विषय कैसे बन गया चुनाव। भाई एक लड़का 15 दिन पहले चुनाव में आया, 15 दिन में चुनाव लड़के 15,000 वोट ले गया और भारी भरकम तरीके से युवाओं के दम पर चुनाव लड़ा, पूरे उत्तराखंड के अंदर चर्चा का विषय बन गया। कैसे बन गया? किसी को उम्मीद थी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, काशीपुर की जनता बता दे कि काशीपुर की जनता को उम्मीदें थी ऐसी कि ऐसा होगा? मैं कहता हूँ कि मुझे पूरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक पूरा एक विशेष समुदाय इतना बड़ा धोखा देगा।
मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। मैं आज भी पूछना चाहता हूं कि ये मान्यवर कहते हैं कि वोट, ये जितने पूरी विधानसभा से मात्र 300 वोट नहीं मिले होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये भी इन नेताओं के थे या ये मेरे पर्सनल संबंधों में थे? सोचने की बात तो ये भी है ना मेरे लिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये इन्हीं के वोट थे। भाई मेरे भी यार दोस्त हैं, मेरा भी सर्कल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भी वोट आप ही के थे। अगर आप ही के थे तो ये भी आप ही रख लेना। नमस्ते और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने इतने वोट मुझे दिलवाए। और यही है आपकी स्थितियां जो हैं वो यही हैं। ये जमीनी हकीकत है आपकी कि आप क्या करते हैं। 20 साल में पहली बार था कि बहुजन समाज पार्टी से कोई हिंदू प्रत्याशी था। पहली बार था कोई हिंदू प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से। और आपने क्या करा है उसके साथ, पूरे समाज ने देखा है। आपको टिकट मिलेगा तो आपका समुदाय आपको वोट देगा। आप तैयारियां करेंगे, है ना। आपको बहुजन समाज का वोट चाहिए, लेकिन बहुजन समाज के प्रत्याशी अगर हिंदू बहुजन समाज पार्टी उतारेगी तो आप उसको वोट नहीं देंगे। जब आप पार्टी इन लोगों से मांगे, मेरे को निष्कासन किया है, मैं बिल्कुल उसको स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी का। तो ये थे हमारे बीच गगन काम्बोज जी, जिन्होंने अपने दिल की पीड़ा रखी हमारे समक्ष और जनता के समक्ष रखी। हम तो एक ही बात जानना चाहते हैं और एक ही बात कहना चाहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। हम एक ही नज़र से सभी को देखते हैं और यही सभी धर्म कहते हैं। और इसी के साथ ही हम पुनः गगन काम्बोज का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में और आगे बढ़ें। समाज सेवा आप वैसे ही देखें, जिस नज़र से आप पूरे समाज को देखते थे, हर समाज को देखते थे, वैसे ही देखें। नहीं, मेरा चुनाव के बाद भी आज भी वही है और अभी भी स्थिति है। आप अपना कार्य करें, आप अपना कार्य करें और परमेश्वर करे आप राजनीति में और एक उभर के नया नाम आप आए हैं और आगे आप निरंतर यूं ही बढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।